नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं जहां पारंपरिक दलों जैसे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के बीच सत्ता की खींचतान पहले से जारी है, वहीं अब जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर यानी कि पीके अपनी नई राजनीतिक शैली और घोषणाओं के साथ प्रदेश की राजनीति को नया आयाम देने की कोशिश में जुट चुके हैं। बता दें कि प्रशांत किशोर जो एक समय चुनावी रणनीतिकार के रूप में कई राजनीतिक दलों के लिए रणनीति बना चुके हैं, अब जन सुराज नामक आंदोलन के जरिए बिहार की जमीनी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बात करें तो क्रम में वे पूरे बिहार में जन सुराज उद्देश्य यात्रा निकाल रहे हैं और जनता से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने बिहार के सीमावर्ती जिले कटिहार के कदवा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की और राज्य की मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। आपको आगे बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में बिहार के दो सबसे बड़े राजनीतिक चेहरों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस बार वोट जाति या नेता के नाम पर न देकर अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए देना चाहिए। उनका यह संदेश पारंपरिक वोट बैंक के राजनीति को चुनौती देने वाला है, जिसमें जातिगत समीकरणों का खासा महत्व दिख रहा है। पीके की सबसे बड़ी घोषणा शिक्षा से जुड़ी थी। उन्होंने कहा कि जब तक सरकारी विद्यालयों की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तब तक 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निजी विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए और इसकी फीस सरकार भरेगी। यह वादा बिहार के उन लाखों परिवारों को सीधे प्रभावित करता है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वे प्रतियोगिता में पीछे न रह जाएं। यह पहल शिक्षा के निजीकरण पर सवाल उठाने के साथ साथ बता दें कि सरकारी विद्यालयों की बदहाली पर भी प्रकाश डालती है। प्रशांत किशोर ने सरकारी तंत्र की विफलताओं पर भी खुलकर बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार में जमीन की रसीद कटाने से लेकर राशन कार्ड बनवाने तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अधिकारियों और नेताओं द्वारा रिश्वतखोरी ने आम जनता का जीना दुभर कर दिया है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता को अपने ही अधिकारों के लिए घूस देनी पड़ती है। यह बयान राज्य प्रशासन के जवाबदेही पर सीधा सवाल खड़ा करता है। वहीं कटिहार की सभा में पीके ने रोजगार और सामाजिक सुरक्षा को लेकर भी अहम घोषणाएं की। उन्होंने वादा किया है कि दिसंबर 2025 से 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 2000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह कदम बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में बड़ा परिवर्तन माना जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बार छठ पूजा के बाद कटिहार के युवाओं को नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने यह वादा किया कि बिहार में ही ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि युवाओं को अपने घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्यों में मजदूरी करने की मजबूरी न हो। यह बात राज्य के पलायन संकट पर केंद्रित है, जो दशकों से बिहार की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रशांत किशोर का यह अभियान पारंपरिक राजनीति से हटकर जनता केंद्रित शासन की बात करता है। उनका कहना है कि अगली बार वोट नीतीश, लालू या मोदी के चेहरे को देखकर नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर देना चाहिए। यह अपील लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के साथ साथ उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अब बदलाव की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर की कटिहार में दी गई जनसभा न सिर्फ उनकी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थी, बल्कि बता दें कि यह एक वैकल्पिक राजनीतिक दिशा की ओर इशारा भी करती है। उन्होंने शिक्षा जैसी मुद्दों पर बात कर जन भावनाओं को टटोलने की कोशिश की है। यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि उनकी यह रणनीति पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को कितना चुनौती देती है और क्या बिहार की जनता वास्तव में जन सुराज की ओर रुख करती है। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। तो ऐसे ही राजनीतिक से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।